हेलो फ्रेंड्स, अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है हिंदी का सिलेबस जो कि आपका एसआई भर्ती की परीक्षा में है। और ये जो सिलेबस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल इस पूरे सिलेबस को अपने यहीं इसी चैनल पर पूरा करने वाले हैं। बिल्कुल ये जो टॉपिक आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपको मैं इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ और बिल्कुल निःशुल्क सारा पाठ्यक्रम आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमने रीट एसएसटी का पूरा सिलेबस किया था। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपने चलते हैं, कोई फालतू बात नहीं। कक्षा को शुरू करते हैं और कक्षा को शुरू करते हुए पिछली कक्षा में जो हमने छोड़ा था वो था संज्ञा। हाँ, क्योंकि हम संज्ञा को पढ़ रहे थे दोस्तों, और इसी संज्ञा की हमने परिभाषा देख ली थी। संज्ञा किसे कहते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। और संज्ञा के जो भेद हैं उनके अंदर देखिएगा, संज्ञा के जो हमारे भेद थे मुख्यतः 3 भेद अपने मानते हैं दोस्तों। 3 कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो था व्यक्तिवाचक, दूसरा था जातिवाचक और तीसरा था भाववाचक। और हमने ये कहा था कि कुछ विद्वान 5 मानते हैं, तो 5 में जो 2 रह जाते हैं हम उन्हें जातिवाचक का ही अंग मान लेते हैं, द्रव्यवाचक, और एक हमारा रह जाता है समूहवाचक। तो हमने ये देख लिया था और ये इसकी जातिवाचक की पूरी परिभाषा हमने डिस्कस कर ली थी। तो अभी जो अपने चर्चा करेंगे दोस्तों वो करेंगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक के विषय में, यानी ये कौन सी संज्ञाएं होती हैं दोस्तों। ये जो प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, यदि वो दे किसी शब्द को दे करके कि जातिवाचक ये जो शब्द है वो कौन सी श्रेणी में आता है। जैसे मान लीजिएगा उसने आपसे प्रश्न पूछ लिया दूध, और ये कहा भी दूध जो है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, और ऑप्शन में मान लीजिएगा व्यक्तिवाचक होता, दूसरा ऑप्शन जातिवाचक होता, और तीसरा भाववाचक होता, और चौथा ऑप्शन होता इनमें से कोई नहीं। तो हम कौन सा करेंगे दोस्तों? तो हम बिल्कुल जातिवाचक को करते हैं। लेकिन इसके अंदर मान लीजिएगा एक ऑप्शन आपके पास में द्रव्यवाचक भी होता। अगर द्रव्यवाचक ऑप्शन में दे रखा है तो इसका मतलब वो पूछना क्या चाहता है, वो 5 भेद मानता है और इस चीज को पूछता है। बिल्कुल अगर आपसे पूछे ना कितने भेद हैं, तो आप संख्या के अंदर 3 और 5 आए तो आपको 3 ही करना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी यही बोलती है और आपको करना भी यही है। लेकिन अगर भेद के रूप में किसी प्रकार से पहचान के रूप में दे दे तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हम जो चर्चा कर रहे थे जातिवाचक का ही एक अंग है द्रव्यवाचक। इसको अपने देख लेते हैं कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है वो कौन सी होती है दोस्तों। तो देखिएगा, द्रव्य का जो अर्थ होता है वो होता है पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है वो सारे के सारे हम इसमें लेंगे। अब पदार्थ कौन से दोस्तों? पदार्थ कौन से पदार्थ की अपने बात कर रहे हैं? तो पदार्थ के अंदर पहले तो ये चीज अपने ध्यान रखेंगे कि जो भी माप तोल वाले पदार्थ है, जिनको अपने माप तोल करके काम में लेते हैं, माप तोल वाले, क्योंकि वैसे तो देखिएगा सारे पदार्थ जाति के ही होते हैं ना, इसी को अपने आगे डिवाइड कर रहे हैं। तो एक तो होगा माप तोल वाले। माप तोल वाले कौन से हैं? यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम माप तोल करके काम में लेते हैं, वो सारी संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इसमें अपने 2 भागों में बांट करके इसको देख सकते हैं। एक तो होती है धातुवाचक, धातुवाचक या किसी धातु का नाम ले सकते हैं, या फिर अपने ले सकते हैं दूसरा इसका खनिज, या तो कोई धातु हो गई या कोई खनिज पदार्थ हो गया, वो इसमें आ जाएगा। दूसरा अपने ले सकते हैं खाद्य पदार्थ, यानी या तो कोई धातु है, कोई खनिज है, या फिर कोई खाने पीने की जो चीज है वो सारी इसी श्रेणी में आती है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा और अपने समझने के लिए देखते हैं। जिस अपने किसकी बात कर रहे थे? द्रव्यवाचक की बात कर रहे थे, और द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। अब पदार्थ या फिर अपने ले लेते हैं वस्तु, ऐसी वस्तु जिसको अपने क्या करते हैं, माप तोल करके काम में लेते हैं। तो कोई भी पदार्थ या वस्तु ऐसी जिसको अपने माप तोल करके काम में लेते हैं, वो सारी के सारी द्रव्यवाचक में आ गए। अब इसमें भी कौन कौन सी 2 चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो क्या हुआ दोस्तों, कोई भी धातु है या फिर कोई भी खनिज है, या फिर दूसरी जो चीज थी वो कौन सी थी दोस्तों, खाद्य पदार्थ, यानी कोई भी खाने पीने की जो चीज है वो इसमें आ जाएगी। अब धातु में देखिएगा दोस्तों, धातु कौन सी होती है? धातु होती है सोना, धातु होती है चांदी, है ना। धातु और भी आप ले सकते हैं, धातु होती है तांबा, धातु होती है लोहा। खनिज में आप लें,
खनिज में देखिएगा डीजल आप ले सकते हैं और पेट्रोलियम ले सकते हैं। इसके अलावा कोई सा भी ऐसा खनिज जो आप निकालते हैं, है ना, वो सारे के सारे, कोई मार्बल हो गया, कुछ भी ऐसी चीज होगी जो धातु है या फिर खनिज है। जस्ता ले लो, कोई सा भी ऐसा खनिज या धातु, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये द्रव्यवाचक में आते हैं। दूसरा हमने देखा खाने पीने की चीजें। अब खाने पीने की चीजें कौन सी हो गई दोस्तों, पानी हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गई, ये जो चीजें होती हैं दोस्तों। और यहाँ वापस आपको स्पष्ट कर दूं, ये कौन सी चीजें होती हैं दोस्तों, ये माप तोल वाली चीजें होती हैं। कौन सी चीजें होती हैं, माप तोल। इनको अपने माप तोल के काम में लेते हैं, गिन करके काम में नहीं लेंगे, इनकी गिनती नहीं होगी। इसकी पहचान यही है। जैसे मान लीजिएगा आप दुकान पे सोना लेने के लिए जाते हो, तो आप उसको ऐसे कहोगे क्या कि 2 सोने दे दे, 3 सोना दे दे, 4 लोहा दे दे, 5 डीजल दे दे, है ना, या फिर 1 पानी दे दे, 1 छाछ दे दे। अब 1 छाछ वो पैकेट छाछ का, हम पूरा नहीं बोलते हैं, वहां तक नहीं जाना अपने को। तो 1 छाछ दे दे नहीं, हम क्या कहेंगे, सोना दे दे, 100 ग्राम दे दे, है ना। वैसे तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 100 ग्राम मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 10 ग्राम ले लो भाई, कम आपको ज़्यादा लगे तो, बाकी आपकी श्रद्धा है, जैसा आप चाहें ले सकती हैं। लोहा तो हम 1 किलो 2 किलो ऐसा लोहा ही लेकर के आते हैं, तो इनकी कभी भी गिनती नहीं होती। अपने इनको क्या करते हैं, माप तोल करके काम में लेते हैं। यानी माप तोल वाली जो चीज़ें होगी, जिसमें धातु खनिज हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये वाली सारी की सारी चीज हो जाती है दोस्तों। इनको माप तोल करके अपने काम में लेते हैं, और माप तोल आपका निश्चित हो सकता है दोस्तों। तो ये था हमारा कौन सा, द्रव्यवाचक को हमने देखा। इसके बाद में दूसरा एक और जो हमारे पास में प्रकार था, दूसरा जो हमारा प्रकार था वो था समूहवाचक। कौन सी थी दोस्तों, दूसरा अपना पार्ट था समूहवाचक। अब देखिए समूहवाचक कौन सी होती है, कोई भी ऐसा शब्द है और इस शब्द से बोध होता है किसी के समूह का, है ना। कोई सी समूह किसका हो सकता है, कोई प्राणी का हो सकता है, कोई पदार्थ का हो सकता है। यानी ऐसा शब्द जिससे प्राणी या पदार्थों के समूह का बोध होता है, ऐसी जो संज्ञा होगी उसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। अब ये समूहवाचक संज्ञा है, ये भी कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, ये भी 2 प्रकार की होती है। तो समूह हमने कहा किसका हो सकता है, या तो किसी प्राणी का हो सकता है या फिर किसी पदार्थ का हो सकता है। इस आधार पर अपने 2 रूपों में इसको देखते हैं। अगर अपने प्राणी की बात करें दोस्तों, प्राणियों का समूह कैसा हो सकता है, कोई सभा हो सकता है, कोई दल हो सकता है, कोई झुंड हो सकता है, कोई गिरोह हो सकता है, परिवार हो सकता है, सेना हो सकती है ना। जिसमें अब देखिएगा सेना शब्द को अपने पढ़े तो सेना क्या, वो सैनिकों का एक समूह हो गया। सभा कहीं, समिति कह लो, कुछ भी आप ऐसा शब्द लें जिसमें से बोध होता है, दल, झुंड, गिरोह, है ना। ये जो भी ऐसे शब्द हैं जिनको अपने नाम लेते ही हमारे मन में भाव उठता है कि वो कुछ लोगों, कुछ व्यक्तियों का क्या है, एक समूह है दोस्तों। और दूसरा किसकी बात की, ये सारे के सारे कौन से हैं, प्राणियों के समूह, इंसानों या जीवों के समूह हो सकते हैं। दूसरा हम कहें भी पदार्थों के समूह हो सकते हैं। पदार्थों का समूह जैसे कि क्या आया, ढेर आ गया, सोने का ढेर हो सकता है ना, वो तो कुछ भी सकता है ना। ढेर, ढेर शब्द हो गया, गुच्छा हो गया, या आपने कहें बंडल हो गया, गट्ठर हो गया। ये जो शब्द हैं, जैसे ही आप इनको पढ़ते हो तो आपके मन में जो भाव उठता है वो किसी न किसी समूह का उठता है। यानी ऐसे शब्द जो समूह का बोध करवाते हैं, वो समूह किसी प्राणी का हो सकता है, वो समूह किसी पदार्थ का हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये है कौन से, ये दोनों ही जातिवाचक के ही 2 पार्ट अपने मानते हैं, द्रव्य और समूह। तो जैसा भी ऑप्शन में आए उसी को आपको देखते हुए इस चीज को हल करना है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं तीसरी संज्ञा की तरफ। तीसरी जो हमारी संज्ञा है दोस्तों, वो है हमारी भाववाचक संज्ञा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी हमारी जो संज्ञा है दोस्तों, वो कौन सी रह गई,
वो रह गई हमारी भाववाचक संज्ञा। अब देखिएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाववाचक संज्ञा हमें क्या बताएगी दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हमें बताती है भाव के बारे में। जो भी भाव हमारे मन में उठते हैं ये इन्हीं की बात किया करती हैं। यानी मन में उठने वाले भावों को कौन बताती है दोस्तों? मन में उठने वाले भावों को बताती है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ इसमें जो शब्द आते हैं उनको देखेंगे तो आगे चीज़ों को अपने समझ पाएंगे। पहले तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने, कि पदार्थ, जो भी पदार्थ है या फिर हम कहें प्राणी, इन प्राणियों या पदार्थों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था, धर्म या कोई भी व्यापार है, इन सभी का जो भी नाम होगा उन सभी नामों को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसा कोई भी शब्द जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण का पता चलता हो, या फिर दोष का पता चलता हो, किसी व्यापार का पता चलता हो, भाव का पता चलता हो, अवस्था का पता चलता हो, दशा का पता चलता हो, ये जो सारे शब्द होंगे। अब देखिएगा कैसे इनमें शब्द कौन कौन से होते हैं। अब जैसे हम ये कहें थकावट, अब थकावट क्या है? शरीर की एक अवस्था है। हम कहें मिठास, तो दोस्तों मिठास क्या हो गई? मिठास गुण हो गया दोस्तों। आम में क्या होती है? मिठास होती है। आम में क्या होती है दोस्तों? मिठास होती है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से हम लें सुंदरता, तो सुंदरता होना क्या हो गया दोस्तों? सुंदरता होना एक गुण होता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सुंदर होना क्या कहलाता है? एक गुण कहलाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? ये होती है। जैसे अपने कहे ना, प्रेम है, क्रोध है, करुणा है, घृणा है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमारे मन में उठने वाले भाव हैं। प्रेम का भाव उठता है, क्रोध का भाव उठता है, करुणा का भाव उठता है, घृणा का भाव उठता है। अब इनको पहचानेंगे कैसे दोस्तों? एक तो आप इसमें ये याद रखिएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक होती है सारी की सारी, अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी अपने इनको न तो माप तोल के काम में तो लेते हैं, लेकिन माप तोल कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ये बात याद रखिएगा। यानी ये निश्चित नहीं हो सकते। दूसरा, ये गिन करके भी अपने काम में नहीं ले सकते। यानी न तो इनके आगे जो संख्यावाचक विशेषण है वो लगेगा, और न ही जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ये कहूँ, हमारे पास में शब्द था प्रेम। अब आपको ये देखना है कि ये कौन से में आता है। तो पहली बात, प्रेम कोई व्यक्तिवाचक किसी का नाम हो गया तब तो ये समस्या के अंदर आ ही जाएगा भी हम कौन से में रखें। लेकिन सामान्यतः हम प्रेम को क्या मानते हैं? एक भाव मानते हैं। तो देखिएगा, प्रेम को हम कभी ऐसे कह सकते हैं क्या? एक प्रेम, दो प्रेम नहीं कह सकते ना। या हम कहेंगे 2 किलो प्रेम, यानी ऐसे माप तोल के भी काम में नहीं लेते। अब मैं ये कहूँ आपको, आप सीधे सीधे बैठ करके पढ़ते रहिए, अन्यथा मुझे गुस्सा आ जाएगा, और अगर आप कुछ करेंगे तो मुझे 2 गुस्सा, 2.5 किलो गुस्सा। इस प्रकार से हम कभी भी शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और आपको शब्द का भाव ही पकड़ना पड़ेगा दोस्तों, अन्यथा आपके लिए हमेशा इसमें क्या रहेगी? समस्या ही रहती है। बिल्कुल इत्मीनान से आपको इस बात को अच्छे से समझ लेना होगा कि हमें करना क्या है दोस्तों, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? जिससे भाव आता हो, और ये हमेशा कौन से होते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। इनके आगे देखिएगा, थोड़ा प्रेम तो अपने लगा सकते हैं ना, बहुत प्रेम लगा सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, ऐसा तो अपने कह सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तुमसे 2 किलो प्रेम करता हूं। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम पे 250 ग्राम गुस्सा आ रहा है, और ज्यादा आया तो मुझे तुम पर 1 क्विंटल गुस्सा आने वाला है। ऐसा अपने नहीं कहते हैं। निश्चित मापतोल इसका कभी भी नहीं होता है, हम इसका गिन के भी काम में नहीं लेते। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक की तरह होती है, जिनको देख करके आप अच्छे से पहचान सकते हैं। एक और इसकी सबसे बड़ी चीज होती है कि आप इसको छू नहीं सकते, आप इनको टच नहीं कर सकते दोस्तों।
आप इनके क्या देख सकते हैं, केवल लक्षण देख सकते हैं, इनके लक्षण दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, तो आप उसके क्रोध को छू करके देख सकते हैं क्या? नहीं, हम उसके क्रोध को छू करके नहीं देख सकते। बस हमें उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, वो बोलता है, उससे हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति में क्या आ रहा है, क्रोध आ रहा है। जैसे मान लीजिएगा मैं लिखूं मित्रता, तो मित्रता कहीं दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। मैं कहूं इंसानियत, तो इंसानियत को आप देख सकते हैं क्या? किसी में आप इंसानियत को छू सकते हैं क्या? इंसानियत दिखाई देगी किस रूप में? लक्षणों के रूप में दिखाई देगी। आप मित्र को छू सकते हैं, आप कभी मित्रता को छू नहीं सकते। आप आदमी को छू सकते हैं, आदमियत को नहीं छू सकते। आप बच्चे को छू सकते हैं, बचपन को नहीं छू सकते। आप लड़के को छू सकते हैं तो लड़कपन को नहीं छू सकते हैं दोस्तों। आप पशु को छू सकते हैं लेकिन पशुता को नहीं छू सकते। तो जिन चीजों को हम छू नहीं सकते वो उसमें पाए जाने वाले क्या हो गए? भाव हो गए दोस्तों। जैसे आम है, आम में गुण कौन सा है कि आम के अंदर क्या होती है? मिठास होती है, ये याद रखिएगा। या फिर उसमें क्या हो सकता है? खट्टापन हो सकता है। इमली है तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? खट्टापन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात काफी हद तक आप इसकी समझ गए होंगे। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा जो होती है वो किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के जो गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, इनके बारे में बताने का कार्य करता है दोस्तों। और जैसा फिर कहा, ये कैसी होती हैं? अमूर्त होती हैं। भाव हमेशा अमूर्त होती हैं। अब जो इसके बाद में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जहां से आपका काफी बार प्रश्न पूछा जा सकता है, वो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है दोस्तों? 5 प्रकार से हो सकता है। किस किस प्रकार से? संज्ञा से, तो वो संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा से हो सकता है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? सर्वनाम, सर्वनाम से हो सकता है। तीसरा हमारा आता है विशेषण, विशेषण से हो सकता है। क्रिया से हो सकता है और अव्यय से हो सकता है। इन चीजों से क्या हो सकता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है दोस्तों। तो हम एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाववाचक संज्ञा जो है वो कौन सी हुआ करती है या फिर उनका निर्माण किस प्रकार से होगा। तो नंबर 1 अपने देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से कि जातिवाचक संज्ञा से जो है वो निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे मैंने शब्द कहा था मित्र, तो देखिएगा दोस्तों मित्र से क्या बनेगी? मित्रता, है ना। इसमें ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? मित्रता। और ये बनती कैसे है? प्रत्यय लगाने से बनती है दोस्तों। बनेगी कैसे? ये प्रत्यय लगाने से बनती है। प्रत्यय लगाने से अपने नए शब्दों का निर्माण किया करते हैं। जैसे अपने ता की ही बात करें, ता से अपने कौन कौन से बना सकते हैं? जैसे प्रभु है, प्रभु से अपने क्या बना सकते हैं? प्रभु एक जातिवाचक शब्द है, प्रभु से हमने बना दिया प्रभुता, है ना। इसी प्रकार से हमारे पास में था शत्रु, तो शत्रु से अपने क्या बना सकते हैं? शत्रुता बना सकते हैं। मानव हमारे पास में था, तो मानव से अपने क्या बना सकते हैं? मानवता बना सकते हैं। और हमारे पास में था दानव, तो इससे अपने क्या बना सकते हैं? दानवता बना सकते हैं। यानी ता लगा करके अपने जो है प्रत्ययों का निर्माण, प्रत्ययों के द्वारा जो है हम इनका निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में मान लीजिएगा होता सज्जन, तो हम बना देते सज्जनता, तो ता प्रत्यय लगा करके भी बना सकते हैं। सज्जन ये क्या है? जातिवाचक शब्द है। दानव, शत्रु, मानव, प्रभु, ये सारी चीजें हमने पीछे भी डिस्कस की थी। तो जातिवाचक संज्ञा से तो और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका अपने निर्माण कर सकते हैं। एक अपने पास में त्वय प्रत्यय आता है, त्वय लगा करके भी बना सकते हैं दोस्तों। कैसे? जैसे पशु था ना, पशु में ता लगा सकते थे, तो त्वय भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही रूप हैं, कैसे भी आप लिखें। तो देखिएगा पशुता किसी में दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार से हमने देखा था मनुष्य, तो यहाँ पर मनुष्यता कर सकते हैं या फिर अपने क्या कर सकते हैं? मनुष्यत्व कर सकते हैं। दोनों ही सही माने जाएंगे। कवि है तो इसमें कवित्व हो सकता है दोस्तों। तो और गुरु है तो गुरुत्व हो सकता है, गुरुता भी अपने ले सकते हैं दोस्तों। तो त्वय लगाने से भी हम इनका निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न कैसे आ सकता है? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जिसका निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये बड़ा अच्छा और बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन बनता है जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो
तो उसके बाद में कुछ और चीजें भी यहाँ पर अपने देख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा पन है, अब पन लगा करके भी अपने बना सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा शब्द था लड़का और हमने लगाया पन, तो क्या बन गया? लड़कपन। शब्द हमारे पास में था बच्चा और हमने पन लगाया तो क्या बन गया दोस्तों? बचपन बन गया। इसी प्रकार से शब्द था बाल, और तो बाल से क्या बन गया दोस्तों? बालपन बन गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में एक ए प्रत्यय दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका पेपर नहीं बनता। एक तो याद रखिएगा इक प्रत्यय और एक ए प्रत्यय। मैं ये तो दावे के साथ में कहता हूं कि इसके ये इसमें से प्रश्न न आए ऐसा असंभव होता है। हर पेपर में आपको एक शब्द इसका मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये आपके प्रत्यय में भी काम आते हैं, संधि में भी काम आते हैं, यहाँ पर भी काम आते हैं, शब्द शुद्धि में भी काम आते हैं ये चीजें। तो इस एक ए के नियम को आप यहाँ समझ लेंगे तो चीजें आपकी आसान हो जाएगी। एक को अपने फिर नेक्स्ट किसी क्लास में देख लेंगे, अभी ए संदर्भ में है तो आप इसको देख लीजिएगा। देखिएगा वैसे तो प्रत्यय लगाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई नियम कानून काम नहीं करता। जैसे मोटा का मोटापा बन जाता है, लेकिन अगर कोई नियम काम करता है तो ये होता है ए या आ है तो बनेगा आ, या है ई या ई तो बनता है आई, या फिर ऊ या ऊ है तो बनता है औ। और ये कौन सा बनेगा? किसी भी शब्द का पहला जो स्वर है उसमें परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों? उसमें परिवर्तन होता है। और जिसमें ए प्रत्यय होगा उसके लास्ट में आपको व मिलेगा, यानी किसी के अंत में व लगा हुआ है तो उसमें कौन सा प्रत्यय दोस्तों? ए प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय है। जैसे मैं आपसे कहूं हमारे पास में शब्द था शिशु और इसमें हमने लगाया ए तो क्या बनेगा दोस्तों? शेषव बन गया। कैसे बन गया दोस्तों? हमने कहा था ना ई हो तो आई हो जाता है। ये इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है? श के अंदर पहला स्वर कौन सा है इस वाक्य का? सॉरी, इस शब्द का पहला स्वर है ई, तो ई किस में बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। और ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया शेषव। इसी प्रकार से मान लीजिएगा हमारे पास में होता गुरु, तो गुरु का क्या बनेगा? ऊ किस में बदलता है दोस्तों? औ में बदलता है ना। ये नियम बहुत काम आता है, तो आप इसको बना दीजिएगा गौरव, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आए आपके पास में विभु तो क्या बन जाएगा दोस्तों? तो बन जाएगा वैभव। तो इस प्रकार से अपने इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा ए प्रत्यय कौन से में होता है? जिसमें किसी से किसी की उत्पत्ति या जन्म की बात होती है ना, तो वो भी आता है दोस्तों। जैसे ये तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, रघु तो नाम होता है, लेकिन रघु से क्या बनता है दोस्तों? राघव बनता है। रघु से क्या बनता है? यही ए है ना, ए प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? राघव बन गया। ये तो खाली समझाने के लिए था, बाकी आप इस चीज को समझिएगा कि वह जिसमें होगा उसमें ए प्रत्यय होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों को देखते हैं दोस्तों। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल यही परीक्षा में आती है। जैसे अपने ई है, छोटी ई को भी ले लो और बड़ी ई को भी ले लो, ये दोनों हमने ले ली। तो जैसे हमारे पास में शब्द था भक्त, तो उससे क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में है नौकर, जातिवाचक शब्द है, तो इससे अपने क्या बना सकते हैं? हम इससे बना सकते हैं नौकरी। इसी प्रकार से अगर होता चोर तो हम क्या बना देते दोस्तों? चोरी बना देते। इसी प्रकार से यहाँ होता मुक्त तो हम इसकी क्या बना देते? मुक्ति बना देते। तो छोटी ई और बड़ी ई दोनों प्रत्यय के रूप में काम आती है और इनसे शब्दों का निर्माण होता है दोस्तों। अब ले जैसे आपा, वैसे तो बाई से बाईपा भी बना देते हैं अपने, लेकिन बहन से अपने क्या बनाएंगे? बहनापा। क्योंकि बहन क्या है दोस्तों? हम जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले शब्दों को पढ़ रहे हैं और ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो जातिवाचक संज्ञा से जो है इस प्रकार से अपने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और इसका जो दूसरा रूप है जो हमने देखा था सर्वनाम, जो है सर्वनाम से कैसे करेंगे हम जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण, यानी बनाएंगे तो कैसे? तरीका तो हमारे पास में एक ही है, और तरीका क्या है दोस्तों? प्रत्यय लगा करके ही बनाना है। लेकिन बनाएंगे कैसे? अभी जैसे हमने वहां पर त्वय देखा था ना, तो इस त्वय को अपने यहां भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास में शब्द था अपना, तो अपना से हम क्या बनाएंगे? अपनत्व, ये बन जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से निज, तो निज से क्या बन जाएगा दोस्तों? निजत्व बन जाएगा। निज से में त्वय लगा सकते हैं ना। उसी प्रकार से स्व से क्या बन गया? स्वत्व बन गया, है ना। स्व, ये सारे क्या है दोस्तों? ये सर्वनाम है कि नहीं? अपना सर्वनाम है ना, निज भी सर्वनाम होता है, स्व भी सर्वनाम होता है, हमने सर्वनाम पढ़े हैं, है ना। इसी प्रकार से पन, पन से भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में था अपना, तो हमने बना दिया अपनापन।
हमारे पास में शब्द था पराया, तो पराया से हमने क्या बना दिया, परायापन। इस तरह से अपने बना सकते हैं। स्व लगा के भी बना सकते हैं, जैसे सर्व था तो बन गया सर्वस्व। तो इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों से भी हम इनका निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा दोस्तों विशेषण से भी शब्दों का निर्माण होता है। किनसे, विशेषण से भी बनते हैं। कैसे बनते हैं दोस्तों, हमने संज्ञा से देख लिया, सर्वनाम से भी देख लिया। विशेषण जैसे मान लीजिएगा आपके पास में शब्द है साफ, तो ई प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया दोस्तों, सफाई। शब्द था बला, बला विशेषण है ना, तो बला से बन गया बलाई। बुरा था, बुरा से बन गया बुराई। तो इस प्रकार से अपने इसको बना सकते हैं आई प्रत्यय लगा करके, है ना, विशेषण से बना रहे हैं अपने। जैसे आस, आस से तो बहुत बार बनता है ना, जैसे खट्टा से क्या बना, खटास। मीठा से क्या बनेगा, मिठास। तो इस प्रकार से ये किससे बना, खट्टा मीठा, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये विशेषण होते हैं। ये चीज आप समझ लीजिएगा। जैसे विशेषण है हमारे पास में उदार, हमारे पास में विशेषण है वीर, हमारे पास में विशेषण है सरल। तो ये सारे के सारे का सरल व्यक्ति, वीर व्यक्ति, ये विशेषण हैं। हम इनमें यूज कर सकते हैं ता का, तो उदारता हो जाएगा, वीरता हो जाएगा, सरलता हो जाएगा। लघु शब्द है, लघु छोटे के लिए आते हैं, ता लगा दिया तो लघुता हो जाएगा। तो ये भी अपने ले सकते हैं। गुरु में गुरुता भी बना सकते हैं। तो इस कोई चंचल है, चंचल से चंचल व्यक्ति होता है ना, तो चंचल से चंचलता भी बना सकते हैं। तो ये विशेषण से बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी चीजें अपने बना सकते हैं। जैसे यह प्रत्यय से, यह भी बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है। यह को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक नियम तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, ए आ का क्या बनेगा, आ। ई और ई का क्या बनेगा, आई बनेगा। ऊ या ऊ का बनेगा औ। कौन से वाला शब्द का जो पहला स्वर है, यहां और समझ लेंगे तो पीछे वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये भी बनता है दोस्तों। जैसे हमारे पास में था मधुर, तो मधुर से क्या बनेगा दोस्तों, माधुर्य। अब इस नियम को देख लीजिएगा ना, ये पहले क्या था, ए था, ये पहले क्या है, ए है, तो आ में बदल गया। और ये रे कैसा हो जाएगा, आधा, और इसके आगे क्या लग जाता है, रे। इसको अपने इस प्रकार से लिखते हैं। एक तो याद रखिएगा, यह हो और यह से पहले कोई भी आधा वर्ण लगा हो तो ये मान लीजिएगा उसमें कौन सा प्रत्यय है, उसमें यह प्रत्यय है। ये चार प्रत्यय हैं दोस्तों, इक प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, ए प्रत्यय है, और यह से बनने वाले प्रत्यय हैं। ये हमेशा पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ये भी धीरे धीरे अपने संदर्भ के अनुसार सारी चीजों को देख लेंगे। तो यह से इस प्रकार से, जैसे मान लीजिएगा स्वस्थ है, तो ये पहला शब्द, पहला स्वर यहाँ है, तो हम इसको स्वास्थ्य बना देंगे। और यह से पहले आधा वर्ण है, तो इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ भी आप अच्छे से पहचान सकते हैं। और हमारे पास में था शब्द सुंदर, तो सुंदर में लगाएंगे ऊ है, तो ऊ का क्या बनाएंगे, सौ न द, ये रे आधा हो जाएगा और ये बन जाएगा सौंदर्य। यहाँ देखो रे, ये से पहले आधा स्वर, आधा व्यंजन लगा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय होगा, यह प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार से हम विशेषण से भी बना सकते हैं, पन लगा के भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में शब्द था मीठा, तो मीठापन बना दो। खट्टा, देखिए विशेषण है तो खट्टापन बना दो, ऐसे बना सकते हैं। पीला है तो पीलापन बना दो, लाल है तो लालपन बना दो। त्व लगा के, जैसे वीर है तो वीरत्व बना सकते हैं। और लाल से लाली भी बना सकते हैं, पील से पीली मत बना देना भाई, तो पीली तो वो देखिए विशेषण ही बनेगा, लाल से लाली। इसके अलावा काली माँ, इमा लगा के भी बना सकते हैं, लाली माँ, काली माँ। इस प्रकार से भी बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनका यूज आप करके जो है विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और कौन से संज्ञा शब्द की बात कर रहे थे, भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ जो कई बार समस्या हो जाती है वो ये हो जाती है कि एक तो हमारे पास में है सुंदर और एक है हमारे पास में सौंदर्य, एक जैसे दिखते हैं। और अगर आपसे पहचानना हो कि इनमें से जो है विशेषण कौन सा है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो ये बहुत बार गड़बड़ हो जाता है। इसको समझ लीजिएगा आराम से। विशेषण और भाववाचक, एक से चीज याद रखिएगा, विशेषण क्या होता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। यानी जब विशेषण होगा तो विशेष्य उसके साथ में आएगा या आना है, यानी विशेषण के बाद में आप संज्ञा लगाएंगे तो ये शब्द जचना चाहिए। अगर नहीं जचता है तो फिर वो संज्ञा नहीं, वो विशेषण नहीं है, वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमारे पास में है सुंदर, तो सुंदर क्या होता है, सुंदर आदमी होता है, जच रहा है ना, तो ये क्या है दोस्तों, ये विशेषण है।
लेकिन हमने क्या कहा, सौंदर्य आदमी में होता है, सौंदर्य आदमी, जच रहा है क्या, नहीं जच रहा, तो फिर ये क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से आप इनको अच्छे से पहचान सकते हैं दोस्तों। यानी विशेषण लगाने से जच रहा है तब तो वो हो जाएगा, अन्यथा वो नहीं होगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा वीर और वीरत्व दो हैं अपने पास में, अगर हमें पहचानना हो विशेषण कौन सा है, तो देखिएगा वीर बालक जच रहा है, और हम कहें वीरत्व बालक जच रहा है क्या, नहीं जच रहा, तो फिर ये क्या है, ये विशेषण नहीं है, ये भाववाचक है, ये जच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी तक जो हमने देख लिया है, जातिवाचक संज्ञा के भेद हमने देख लिए, भाववाचक संज्ञा कुछ शब्दों का निर्माण भी हमने देख लिया है। अभी हमारे पास में रह जाता है क्रिया और अव्यय से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। तो कुछ और तरीके हैं, उनको भी अपने देखेंगे, और साथ ही साथ जो संज्ञा के कुछ विशेष नियम आते हैं उनके विषय में भी अपनी चर्चा करेंगे, जो चर्चा होगी हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में अपने इसका बाकी का हिस्सा जो रहता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पीडीएफ वगैरह अगर आप इन चीज़ों के लिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के राकेश सर को सर्च करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिलती है, जो बहुत ही जरूरी है दोस्तों एसआई कोर्स के लिए, एसआई भर्ती के लिए। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट पेपर जो आपका सेकंड पेपर है उसमें जीके में बहुत बड़ा रोल होता है करंट अफेयर्स का। तो डेली आपको वहां पर 10 क्वेश्चन की पीडीएफ डाली जा रही है, तो वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल अतुल्य आरएस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको काफी कुछ उपलब्ध करवाया जाता है। लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें डाउनलोड करके जो है अपनी तैयारी को रेगुलर कर सकते हैं, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरा कोर्स आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।